इच्छिकारे भगवान बसाय करे वायनाम साथ नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो उपध्यायानम नमो लोये सब्बसाहुनम तेसो पंचनमुत्कारो सब्बपावपनासनो मंगलानां च शब्देसिं परमं अवहि मंगलम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो उपध्यायानम नमो लोये सब्बसाहुनम तेषु पंच नमुत्कारो सब्बपावपनासनो मंगलानां च शब्देसिं परमं अवहि मंगलम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो उपध्यायानम नमो लोये सब्बसाहुनम एषो पंच नमुत्कारो सब्बपावपनासनो मंगलानां च शब्देसिं परमं अवहि मंगलम नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्री जगज्जनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदर वाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मा तमः शान्ते शांतिनाथो जिनोस्तु वः शांतिनाथो जिनोस्तु नः यदुवंश समुद्रेन्दुः कर्मकक्ष हुतासनः श्रेष्ठनेमिर्भगवान् भूयान्नो रिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रेष्ठः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतो श्रिया महानंद सरोराज मलाला यार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगेन वीराय नमः वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बैठिए। देखिएगा अपनी कक्षा है, कक्षा में मास्टर साहब विद्यार्थी से पढ़ाया हुआ कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आज और हर रोज मैं पूछूंगा, मैंने कल कौन सा कारण बतलाया था कि जिस कारण से आपको कुर्सियों पर नहीं बैठना चाहिए, मैंने क्या कारण बतलाया था? नहीं, कुर्सी पर बैठने वालों से ही पूछ रहा हूं। हाँ, क्या कह रहे? शारीरिक अस्वस्थता के कारण बैठने का कहा था। मैंने क्या कारण बतलाया था कि जिस कारण से आप कुर्सी पर न बैठे? गुरु के सामने कुर्सी पर बैठना गुरु की आसाधना है, इसका मैंने क्या कारण बतलाया था? देखिए, आप लोग सही ढंग से सुन नहीं रहे हैं। ये इस बात का संकेत है, यहाँ पर मैं क्लास में रफ इस टाइप के लड़के लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। मेरी कक्षा यानी कि हर एक फर्स्ट आने वाला, आप इतना भी नहीं जान सके कि मैंने क्या कहा था कि कुर्सी पर क्यों नहीं बैठना है। हाँ, बिल्कुल सही। उच्चासने समासने बैठने के अधिकार के लिए माफी मांगनी पड़ती है।
कृपया जो स्वस्थ हैं और नीचे बैठ सकते हैं वे कृपया यहाँ आए और सभा के सामने कहें कि हमने एक गलत काम किया, उसके लिए हमको गुरुजी माफी दो। बस माँ, बस बैठो। हाँ, बस माँ बैठो। आप बैठ सकती हो माँ, यदि घुटने का दर्द है आप बैठिएगा, परंतु जो स्वस्थ है वो तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। आज भी मैं जैनाचार में से कुछ कारण बतलाना चाहता हूं। आप लोग खड़े हुए मेरे आने पर, क्यों खड़े हुए? क्या कहा? गुरु की इज्जत, गुरु के विनय। देखिए, समुचित उसी के पास है जो कि 10 जनों के प्रति विनय भाव रखता है। ये मैं बताने वाला हूं। 10 जनों के प्रति जिसके दिल दिमाग में विनय भाव होता है, वह व्यक्ति समकित के योग्य व्यवहार है उसका। अन्यथा यदि वह गुरु के आने पर खड़ा नहीं होता है और गुरु को जा रहे हो तो गुरु को छोड़ने के लिए नहीं जाता है, तो यह अविनय है, यह समकित में अतिचार है, यह समकित की योग्यता नहीं है। गुरु बुलाए और नहीं बोलना, गुरु बुलाए लेटे हुए बैठे हुए बोलना, ये गुरु का अविनय है। ये बात मैं आप लोगों को, यह जो समकित संबंधी जिसमें से कई कई विषय हैं, उसमें इस पुस्तक में समकिती जीव कैसा होता है और समकिती का व्यवहार कैसा होता है, उसके लिए प्रवचन सारोद्धार, प्रवचन यानी कि जिनवाणी, उसका सार उद्धार, उस प्रवचन परमात्मा के वचनों के सार जो है उसको यहाँ पर उद्धृत किया गया है, वो लिया हुआ है, उसका यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आधार पर से मैं आपको कहना चाहता हूं 10 प्रकार का विनय अभी नहीं मैं बतला रहा हूं, केवल एक आचार, जैन आचार के अंतर्गत जब कभी भी गुरु मिले, कोई भी साधु साध्वी मिले, मत्थ एण वंदामि कहना, यह आए खड़ा होना, जाए छोड़ने के लिए जाना, गुरु को आसन पर बिठलाना, ये सब गुरु के प्रति विनय व्यवहार है। एक बात तो ये मैं आज जैन आचार के अंतर्गत आप लोगों को बतला रहा हूं। विषय है 64 दहना और आज की तारीख है 21। श्रावक का एक लक्षण लिखिएगा। श्रावक का एक लक्षण, अहिगय जीवा जीवे, जो कि जीव अजीव आदि तत्वों को जान चुका है परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, उसका नाम है श्रावक। और श्रावक का जो एक विशेषण, जैसे कि ये लड़का कौन है? अरे घुंघराले बाल वाला। तो घुंघराले बाल वाला यदि मैं कहता हूं तो हैप्पी ही नजर आएगा, क्योंकि इतने सब में घुंघराले बाल वाला ये है। भीड़ आदमियों की बहुत नजर आती है। परमात्मा श्रावक कहते हैं, तो श्रावक जैसे ही कहेंगे तो कौन नजर आएगा? अहि गए जीवा जीवे, जिसने कि जीव और अजीव इनको जाना होगा, समझा होगा, उसी का नाम श्रावक है। और यह श्रावक पना किस तरीके से प्राप्त हो सकता है, समकित कैसे प्राप्त होता है, उसके 4 सद्दहनाओं में से मैंने एक सद्दहना आपको बतलाई थी।
परमार्थ संस्तव। संस्तव परमार्थ का मतलब होता है जीव अजीव आदि पदार्थ परमात्मा के द्वारा प्ररूपित जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष इन नव तत्वों को परमार्थ कहा जाता है। संस्तव यानी कि उनका परिचय, यानी कि जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष क्या है, उसके स्वरूप का जिसके दिमाग में परिचय यानी कि जानकारी हो, समझ हो, वो व्यक्ति है समकिति। समझे? फिर से कहना चाहता हूं, परमार्थ संस्तव, परमार्थ यानी कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा, लिखिएगा जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा तात्विक दृष्टि से बतलाए गए जीव अजीव आदि नव तत्वों का संस्तव यानी कि ज्यादा से ज्यादा परिचय प्राप्त करना, यह समकित की पहली सद्धारणा है। इस पहली सद्धारणा के लिए हम दूसरी सद्धारणा का प्रयोग करते हैं। इस पहली सद्धारणा के लिए हमारे पास उपाय दूसरी सद्धारणा है। दूसरी सद्धारणा यानी कि सुदृष्ट परमार्थ सेवना, सुदृष्ट परमार्थ सेवना। छोड़ दीजिएगा, समझिए। ये वस्तु मेरे सामने है, ये इसका पिछला हिस्सा है, ये सफेद है, इसमें ये लाइनें हैं, ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये फिर लाल रंग है, काली स्याही से लिखा है, और इस पेन की भूमि जो है वो सफ़ेद है, ये यहाँ से लिखा जाता है, ये निब जैसी कोई निब है इत्यादि। ये मैंने सुदृष्ट अच्छे ढंग से देखा। मैंने बहुत अच्छे ढंग से देखा, बहुत नजदीक से देखा और आंख फाड़ फाड़ करके देखा। इसको पहचानना चाहा था मैंने कि जिससे मैं लिख रहा हूं ये कैसा है। सुदृष्ट बहुत अच्छे ढंग से जानना। लिखिए मत, लिखिए मत। किसको जानना? परमार्थ को। परमार्थ क्या है? जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष सुदृष्ट परमार्थ, जिनके द्वारा परमार्थों को यानी कि मुक्ति के अविरोधी जो जीव अजीव आदि जो नव तत्व हैं उनको सुदृष्ट अच्छे ढंग से गुरु के पास में रह करके, पुस्तकों को पढ़ करके, आगमों की वाचना लेकर के सुदृष्ट बहुत अच्छे ढंग से जिन्होंने
अपने दिमाग में स्थिर कर रखा है। ऐसे गुरुओं की सेवा भक्ति, यह दूसरा आपका सद्दहना है। देखिए, जब अभी पहले लिख लेते, दूसरी सद्दहना का अर्थ वाचना, परीक्षणा आदि के माध्यम से जिन्होंने जीव अजीव आदि नव तत्वों को विस्तार पूर्वक, सु है ना, सु यानी बारीकी से जाना है, समझा है। ऐसे गुरुजनों की सेवा भक्ति करना ऐसे गुरुजनों के पास में बैठकर उनसे वाचना लेना, परीक्षणा करना, यह दूसरी सुदृष्ट परमार्थ सेवना नाम की सद्दहना है। मेरे क्या अच्छे ढंग से गुरु जी के पास क्यों जाना? गुरु जी भी तो हमारे जैसे ही शरीर वाला है ना। बल्कि गुरु जी से मेरी उम्र बड़ी है। जाना क्यों गुरु जी के पास? गुरु जी को वंदन क्यों करने की? गुरु जी का इतना आदर सत्कार सम्मान क्यों करने का? क्योंकि मानव जीवन मिला है ना मुझको, ये डूबने के लिए नहीं मिला है। मुझे तिरना है, और तिराने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो ज्ञान शक्ति है। वो ज्ञान शक्ति मिलेगी कहां से तुमको? सुदृष्ट परमार्थ सेवना। जो पहला जो है ना परमार्थ सेवना, परमार्थ संस्तव, तुमको जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इसका परिचय किससे प्राप्त होगा जी? सुदृष्ट परमार्थ। जिन्होंने जीव अजीव आदि पदार्थों को बहुत अच्छे ढंग से, सुष्ठु सम्यक रीत्या, बहुत अच्छे ढंग से जिन्होंने समझा है, अपनी दिल दिमाग में स्थिर किया है, अपनी आत्मा में स्थिर किया है। और याद रखिए, सेवना यानी उनकी सेवा भक्ति, उनका आदर, उनका सत्कार, उन्हीं से ज्ञान मिलने वाला। जीव की क्या जरूरत है? कल ही किसी ने पूछा, महाराज आपने बतला तो दिया कि समकित यानी कि मोक्ष से अविरुद्ध। अरे मगर आदमी को मोक्ष की जरूरत क्या है? जरूरत इसीलिए है
कि हम कर्म के जंजाल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। ये कर्म का जाल जंजाल ही है कि जिसके कारण से हम संसार में हर तरीके का दुख भोगते हैं। जो सुख भी भोगते हैं उसका अंतिम परिणाम दुख ही है। इस दुख से छूटने के लिए जीव अजीव आदि पदार्थों को जानना जरूरी है। तो जीव अजीव आदि पदार्थ जानने के लिए गुरु सेवना, जिन्होंने अच्छे ढंग से इन चीजों को जाना है, समझा है, सुना है गुरु जी के पास में रह करके, वो सुदृष्ट परमार्थ कहलाते हैं। उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी बात को सुनना, मानना, ये एक अपना कर्तव्य है। तो ये दोनों चीजें उपादेय हुई कि नहीं हुई? अब दो चीजें, इस चीज के लिए आपको बचना है, और जिन चीजों से बचना है, क्यों बचना है, वो मैं आप लोगों को पहले बतला देता हूं। छोड़ दीजिएगा लिखना। गंगा का पानी मीठा, बहुत सुंदर, स्वच्छ। वो गंगा का पानी गंदे नाले में मिल गया तो कैसा बन गया? गंदा ही बन जाएगा ना। स्वच्छ निर्मल पानी भी गंदा बन जाता है। आगे सोचो, गंगा का पानी मधुर पानी, मधुर जल बहता बहता समुद्र में मिल गया तो कैसा बन गया? खारा। बस दो चीजें अब जो बतलाएंगे तीसरी और चौथी साधना के रूप में। यदि तुम गंगा के पानी को गंगा ही रखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? गंदे नाले से भी बचाना पड़ेगा, खारे समुद्र से भी बचाना पड़ेगा। मेरी बात समझे ना? गंगा का पानी गंदे नाले से मिल गया, गंदा बन गया। गंगा का पानी सागर में मिला, खारा बन गया। हमें गंगा के पानी को गंगा ही रखना है, मधुर, स्वच्छ, और जो उसमें स्वाभाविक गंगा के पानी की गुणवत्ता, वैसी गुणवत्ता वाला ही रखना है। तो हमको गंदे नाले से जैसे बचाना है वैसे ही सागर के पानी से भी बचाना है। अब जो दो दोष हैं जिनसे समकिती आत्मा को बचना चाहिए, समकित को स्थिर करना है, समकित को पाना है, हमको समकित को टिकाए रखना है। तो दो सावचेतियां, हमें उनसे तो निरंतर संपर्क बनाए रखना है, निरंतर दोस्ती, उनके पास निरंतर आवन जावन, और निरंतर उनकी प्रसन्नता हम पर बनी रहे, उसके लिए प्रयास। परंतु जो समकित के पानी को मलिन बना सकते हैं, ऐसे गंदे नाले से हमको बचना है जी। वो बचने के लिए एक तीसरी साधना है,
तीसरी सद्धाना, ये दो सद्धानाएं समझ गए भैया। मैं आगे बढ़ूं, आज मुझको केवल 4 सद्धानाएं बतानी है। मेरा दिल हुआ कि कहानियां सुनाऊं, मगर कहानी नहीं सुना करके 4 सद्धाना का विषय पूरा कर रहा हूं। तीसरी सद्धाना, तीसरी सद्धाना का नाम है व्यापन्न दर्शन वर्जन। व्यापन्न दर्शन वर्जन। बहन बहन आप इधर आ जाइए और कुर्सी पर बैठिएगा। कुर्सी पर इधर आइए। हाँ, आप सुन सके बस। व्यापन्न दर्शन वर्जन, इसमें भी 3 शब्द हैं। अब देखिए, इसमें एक तुमको मैं बिल्कुल न्यू ब्रांड, जिस शब्द का उपयोग समकित के लिए है, एक तो मैंने तुमको समकित शब्द दिया। समकित शब्द की परिभाषा में कुछ और जोड़ना मेरा बाकी है, वो आगे आने वाला है। मैं अभी पूरी परिभाषा आप लोगों को दी नहीं है, अधूरी। वो जब समझाने का समय आएगा ना, तब दे दूंगा आप लोगों को, तो जल्दी आप लोग पकड़ लेंगे। तो एक तीसरी सद्धाना, व्यापन्न दर्शन वर्जन। इसमें जो दर्शन शब्द है, इस शब्द का अर्थ है समकित। अब व्यापन्न शब्द का समझ जाओ। व्यापन्न नष्ट हो चुका है। दर्शन समकित जिनका, ऐसे लोगों का संसर्ग और संपर्क, संसर्ग और संपर्क का वर्जन यानी कि त्याग। छोड़ दीजिएगा लिखना, इसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो। और इनकी पहचान के लिए जो शब्द और उन शब्दों का अर्थ भी मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, या वही अच्छा रहेगा यार। आप लिखिए, एक दूसरा शब्द लिखिए। ये तो लिख लिया ना, अब मैं आपको बताता हूं कि इनके पास क्यों नहीं बैठना, इनकी संगति क्यों नहीं करना। यदि आप अपने समकित को सुरक्षित रखना चाहते हो, लिखिएगा इसकी परिभाषा, लिखिए। यदि हम या कोई भी अपने समकित को मलिन
करना नहीं चाहता है तो समकित भ्रष्ट व्यक्तियों के संसर्ग और संपर्क का त्याग, यह तीसरी सद्भावना है। हाँ, जो कोई भी अपने समकित को मलिन नहीं करना चाहता है तो उसे सम्यक दर्शन से भ्रष्ट व्यक्तियों से नहीं मिलना चाहिए। उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हेलो, इसमें एक शब्द जो सही अर्थ है वो मैंने लिखा है, व्यापन्न। एक घुमरा ले बाल वाले, व्यापन्न दर्शन नष्ट हो चुका है, ये मैंने लिखा है ना, दर्शन यानी कि समकित। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जिसने पहले कभी सम्यक दर्शन का स्पर्श किया था मगर अभी वो सम्यक दर्शनी नहीं है। चौथी सद्धना लिखिए। चौथी सद्भावना कुदृष्टि वर्जन लिखिए। इसका अर्थ मिथ्यात्वी लोगों के संसर्ग और संपर्क का त्याग करना, यह चौथी सद्भावना है। अच्छे ढंग से बैठ गया विकास। ये जो मैंने कल बतलाया था कि ये जो दो अंतिम सद्भावनाएं हैं, ये तुम्हारे को इनका संसर्ग संपर्क, इनसे बातचीत, इनकी सेवा शुश्रूषा सबको छोड़ देना है। इन दोनों में अंतर समझना पड़ेगा ना। व्यापन्न दर्शन कौन है और कुदृष्टि कौन है, समझना पड़ेगा।
ताकि उनसे बचे रहिएगा। अब दोनों में पहले अंतर समझा देता हूं। व्यापन्न नष्ट कर चुके हैं जो, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो वे समकिति थे, पहले तो वे समकिति थे, इस समय समकित का वे वमन कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ये शब्द लिख लीजिएगा, समकित का वमन भी कई बार आत्मा करती है। वमन शब्द हमारा पारिभाषिक और हमारा मान्य शब्द है। वमन यानी कि समकित का वमन कर चुके व्यक्ति व्यापन्न दर्शन कहलाते हैं। लिख लीजिए, समकित का वमन कर चुके व्यक्ति व्यापन्न दर्शन कहलाते हैं। वमन साधारण सी भाषा में वमन उल्टी को कहते हैं। उल्टी कि मैंने मालिक के संसर्ग से, गुरुओं के संसर्ग से समकित, लिखिए, समकित एक प्रकार का आत्म परिणाम है। समकित एक ऐसा आत्म परिणाम है जिसके कारण से समकिति की आत्मा में रिपीट करना, बात ऐसे है यार, मुझे रिपीट करना इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं रटा रटाया तो कुछ बोल नहीं रहा, कोई किताब में से डिक्टेशन तो बोल नहीं रहा। वो तो अपने भावों को जो उसके मूलभूत भाव में आएंगे वही। हाँ, बस बस बस, समकित एक प्रकार का ऐसा भाव है, ऐसा आत्म भाव, आत्म परिणाम। ये आत्म परिणाम शब्द इसके लिए आता है, समकित के लिए। एक ऐसा आत्म परिणाम यानी आत्म भाव है जिसके कारण उस आत्मा को सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति आस्था, आस्था के बाद में कोमा, रुचि, अटल, अडोल, अटल के बाद कोमा, अटल, अडोल, अकम, पैदा होती है और स्थिर रहती है। यही आत्मा की प्रशस्तता। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले कहा था कि आत्मा के लिए मैं एक शब्द देने वाला हूं समकित के लिए, वो प्रशस्त शब्द है। आत्मा की प्रशस्त, अच्छी से अच्छी दशा, ऊंची से ऊंची दशा, ऊंची से ऊंची स्थिति, ये प्रशस्त स्थिति। और आत्मा की ऐसी प्रशस्त दशा मात्र समकिति की ही होती है, समकित से ही प्राप्त हो सकती। और उस समकित के लिए पहली दो सद्धनाएं, पहली दो बातों को गांठ बांध करके रख लीजिएगा। कि परमात्मा के द्वारा प्ररूपित जीव, अजीव आदि पदार्थों को जानना बहुत अच्छा,
मगर केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है। पढ़ तो कोई भी लेता है, गुरुवाणी से कोई भी सुन सकता है, वो जानना नहीं। उस पर गहरी श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या होता है मेरे देवता? नहीं, जो तुमने कहा वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। जैन का उद्घोष लिखिए, एक जैन व्यक्ति का उद्घोष कैसा होना चाहिए? समकिति का नारा ऐसा ही होता है। और अपनी इस समकित की क्लास में आने वाले व्यक्ति का, हर किसी का ये नारा होना चाहिए, मैं बोलूंगा हमारा उद्घोष, हमारा उद्घोष, ये मैं बोलूंगा। आप लोगों को क्या बोलना है, हमारा उद्घोष क्या होना चाहिए, वो भी मैं तुमको लिख करके बतलाता हूं। हमारा उद्घोष यानी हमारी उद्घोषणा, ज्यों का त्यों ही अक्षर गणधर गौतम स्वामी जी बोला करते थे हर सवाल का जवाब पाने के बाद। हर सवाल का परमात्मा से जवाब पाने के बाद वे जो कहा करते थे वही हमारा उद्घोष है। वे कहा करते थे हमारा उद्घोष तमेव सत्यम निस्संकम जाम दिणेहिम पवेयम, वो ही सत्य है, वो ही निसंख्य है जो जिनेंद्र परमात्माओं के द्वारा कहा गया है। ये श्रद्धा, इस श्रद्धा का नाम है समकित, इस श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। हमारा उद्घोष तमेव सत्यम निस्संकम जाम जिनेहिम पवेयम, जो जिनेंद्र परमात्माओं के द्वारा कहा गया है वो ही निसंख्य है, वो ही सत्य है, वो ही सार है, बाकी तो सब असार है। आगे बढ़ना चाहता हूं। सद्दहना यानी कि ये श्रद्धा, परमात्मा ने तात्विक दृष्टि से क्या बतलाया? नवतत्व बतलाया। उनको जानना अपना पहला कर्तव्य है। यदि हम नहीं जान पा रहे हैं तो तत्व नो ही है। ये गहरी श्रद्धा, अटल अडोल अकंप श्रद्धा, सम्यक दर्शन। इसीलिए एक गाथा है, इसका अर्थ आप लिख लीजिए, गाथा तो देख करके लिख लेना। जीव आदि, जीव अजीव आदि नव तत्वों को, पदार्थ यानी कि तत्व, नव पदार्थों यानी कि नव तत्वों को जो जानता है उसे तो समकित है ही, परंतु जो जानता तो नहीं है, अयान माने का अर्थ लिख पा रहा हूं, जो जानता तो नहीं है मगर आत्म भाव से नव तत्वों पर जो श्रद्धा यानी कि सद्दहना, जो श्रद्धा रखता है उसे भी समकित की प्राप्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। हो गया? यानी कि तत्वों का समकित के साथ में क्या संबंध है वो मैंने आपको बताया, और तत्वों के बिना समकित नहीं, यह भी मैंने बतलाया। तो तत्व बोध हर किसी जैन श्रावक को होना ही चाहिए, होता ही था। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने आपको विशेषण बताया श्रावक का, अहिगय जीवा जीवे,
कि जीव अजीव आदि नव तत्वों को जिसने जाना वो श्रावक कहलाता है, वो समकिति कहलाता है। नवतत्व प्रकरण के आखिरी श्लोकों में से ये एक आखिरी श्लोक है। अब देखिए, बस केवल 2 वाक्य, मेरे 10:30 बज रहे हैं, मैं 2 वाक्य कहना चाहता हूं। आज मैंने 4 सद्धानाएं बतला दी, उनका कच्चा कच्चा स्वरूप बतला दिया। अंतिम 2 में अंतर समझा देना चाहता हूं। व्यापन्न दर्शन वर्जन। व्यापन्न यानी कि जो नष्ट कर चुके हैं या जिनका नष्ट हो चुका है। दर्शन यानी कि समकित, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों की बातें मत सुनो। एक है चौथा कुदृष्टि, यानी कि जो पहले समकिति था बाद में मिथ्यात्वी बन गया, ऐसे साधु संतों को भी छोड़ दो। उन लोगों से दूर हो जाना। वे साधु महात्मा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कुदृष्टि चौथा, जो है ही मिथ्यात्वी, जिन्होंने कभी समकित को छुआ नहीं, समकित को छू करके वमन कर देने वाले वो तीसरे में। उनका भी संसर्ग, उनका भी संपर्क, उनकी बातचीत, उनसे बातचीत, उनसे बैठ करके सुनना छोड़ दो। कुदृष्टि जो है ही मिथ्यात्वी, जो है ही मिथ्यात्वी, जिन्होंने समकित कभी पाया ही नहीं, ऐसे लोगों से भी बातचीत नहीं, संसर्ग नहीं, संपर्क नहीं, क्योंकि उनकी बातों को सुनने से पूरी संभावनाएं रहती है कि गंगा जैसा निर्मल समकित का पानी गंदा या खारा बन जाता है। समझ गए? अच्छे ढंग से समझ जाना चाहिए 4 सद्धानाओं को, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और ये विषय मैं चाहता हूं कि समकित को लेकर के आप लोगों को संक्षेप में, मगर जो मूलभूत चीजें हैं वो आपको मैं समझाता रहूं। तो इस तरीके से 2 जन विशेष करके सुदिठ परमत्थ सेवा, सबसे ज्यादा मूलभूत ये चीज है, जिन्होंने नव तत्वों से बहुत अच्छे ढंग से अपना परिचय बनाया है, संबंध बनाया है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, ऐसे गुरुओं की सेवा, ऐसे बताने वालों की सेवा, ऐसे बताने वालों से संबंध, ऐसे बतलाने वालों से नजदीकी, वो हमारे में तत्वों के प्रति रुचि को स्थिर बनाती है, पैदा करती है, तत्वबोध देती है। अच्छे ढंग से बैठ गया। और उनसे विपरीत अब वो कौन कौन होते हैं, वो उस विषय की चर्चा मैं आप लोगों से एक कल करूंगा। अभी इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों